Hello student, I am Kunal Kishore. My channel is Skyline Academy. मैं इस वीडियो में जैक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड आंसर 2020 मैथमेटिक्स क्लास 10 के लिए लाया हूँ। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि 23/2 इंटू 5 परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बोला है 23/2 5 इसका बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। इस परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो अगर Q का वैल्यू 2m और 5n के रूप में रहता है तो वैसी परिमेय संख्या शांत होती है। तो यहाँ पर भी देखते हैं कि जो हर में है 2 और 5 है, तो 2 और 5 के फैक्टर में है, तो ये भी परिमेय संख्या होगी, वो शांत परिमेय संख्या होगी, यानी कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। बहुपद px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, तो यह इस x अक्ष पर जितने भी पॉइंट पर कट होगा वही है सो शून्यकों की संख्या होगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 पॉइंट पर x अक्ष को कट कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जांच कीजिए कि x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x - 3 एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं कि x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x - 3 ये समीकरण दिया हुआ है। तो इसको चेक करते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो यहाँ पर x - 2 का होल स्क्वायर जो होगा वो x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर और फिर है सो ये प्लस 1 है, तो प्लस 1 इक्वल टू 2x - 3 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर और यहाँ से यहाँ सॉल्व करेंगे तो -4x प्लस 4 प्लस 1। राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं तो -2x और प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर -4x -2x, तो ये मिलकर -6x हो जाएगा और यहाँ पर 4, 1 और 3 को ऐड करते हैं तो 8 आता है, तो +8 इक्वल टू 0। ये जो समीकरण आया वो हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस रूप में आया। तो जब इस रूप में कोई भी समीकरण आता है तो वो द्विघात समीकरण होता है। तो यहाँ पर ये जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मान निकालिए कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो यहाँ पर कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो कोसेक या सेक को किसी एक को चेंज करेंगे। यहाँ पर जो फॉर्मूला का यूज होगा उस फॉर्मूला को यहाँ पर होगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा होता है। तो इसमें से है सो यहाँ पर कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा को चेंज करेंगे तो सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री होगा, माइनस सेक थीटा हो जाएगा। सेक थीटा कहने का मतलब सेक 59 डिग्री। उसके बाद सेक 90 डिग्री ई माइनस 31 डिग्री करेंगे तो यहाँ पर आएगा सेक 59 डिग्री और माइनस सेक 59 डिग्री, और ये दोनों मिलकर कैंसिल हो जाएगा, जिसका वैल्यू है सो 0 आ जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, समांतर श्रेणी -5, -1, 3, 7 के लिए सार्वंतर लिखना है। यहाँ पर AP दिया हुआ है, AP जो है वो -5, -1, 3, 7 ये चीज़ है। तो इसका सार्वंतर लिखना है। सार्वंतर D बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो यहाँ पर दूसरा पद -1 है तो -1 की है, फिर माइनस, और पहला पद -5 है तो यहाँ से -5 कर लिए। तो जो इसका वैल्यू आएगा -1 माइनस माइनस मिलकर +5, और -1 में से 5 को ऐड करेंगे तो ये 4 आएगा, यानी कि जो D का वैल्यू है वो हमारे पास 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, R बराबर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है वो होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पाई R स्क्वायर। यहाँ पर R बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो इस पर वैल्यू पुट करते हैं तो 1/2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और R का वैल्यू 7 इंटू 7। यहाँ से ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 22 11 बार में कैंसिल होगा तो बचेगा 11 इंटू 7 इक्वल टू 77 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है वो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सभी वृत्त होते हैं, तो सभी वृत्त क्या होते हैं कि समरूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। यानी कि अगर एक वृत्त का समांतर स्पर्श रेखा देखा जाए तो उसमें दो समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। यहाँ पर एक वृत्त है कुछ इस तरह से, अब इसमें दो समांतर रेखाओं को खींचना है। तो जब दो समांतर रेखाओं को खींचना है तो एक है समांतर स्पर्श रेखा बोला गया है। तो यहाँ पर है एक इस तरह से रेखा को खींचते हैं और दूसरा जो है वो हमारे पास ये, यानी कि ये रेखा और ये दोनों रेखाएं क्या है कि समांतर है। ये रेखा और ये रेखा दो ही समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है एक वृत्त पर, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो जब भी निश्चित घटना होती है तो उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है, और एक होती है असंभव घटना, और असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो हमेशा 0 होती है, और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यह किस प्रकार का त्वरण है। यहाँ पर त्वरण बताना है। ये जो ग्राफ है इस ग्राफ में है त्वरण बताना है किस प्रकार का त्वरण। तो यहाँ पर ग्राफ में देख रहे हैं कि ये ग्राफ जो है वो घटते हुए है, और जब घटते हुए है तो इसका जो त्वरण होगा वो से अधिक प्रकार का त्वरण होगा, अधिक प्रकार का। अगर ग्राफ घटते हुए है तो अधिक प्रकार का त्वरण है, से अधिक प्रकार का त्वरण। अगर ग्राफ बढ़ते हुए है, जैसे यहाँ पर है कुछ इस तरह से एक्स और वाई एक्सिस है, और ग्राफ जो है वो इस तरह से बढ़ रहा है, तो ये से कम प्रकार का त्वरण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 26 का अभाज्य गुणनखंड जो आएगा 2 से देंगे,
तो 13 बार में आएगा, 13 से देंगे तो 1 बार। 91 का आज गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास आता है, ये 7 से देंगे तो 13 आएगा, और फिर 13 से देंगे तो 1 आएगा। 26 का देखते हैं तो 2 इंटू 13 हो जाएगा, और 91 का देखते हैं तो 7 इंटू 13 हो जाएगा। यहाँ पर 13 जो है वो कॉमन मिल रहा है, तो एलसीएम जो होगा वो हमारे पास 2 इंटू 7 इंटू 13 आएगा। इन सारे को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आएगा 182 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बहुपद px इक्वल टू एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 को बहुपद gx इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए तथा भागफल एवं शेषफल लिखिए। तो हमारे पास जो px है वो वैल्यू है इक्वल टू एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, ये वैल्यू है। तो यहाँ पर जो है पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं x के पावर 4 प्लस 0x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यहाँ पर x का पावर 3 और x का पावर 2 नहीं दिया हुआ है, तो यानी कि इसके साथ जो x का पावर 3 और x का पावर 2 का गुणांक जो है वो 0 आएगा। और gx जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अरेंज करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 आएगा। तो जो हमारे पास px आया, इस px को ऐसा gx से भाग देते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो gx है वो gx है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, और फिर है x के पावर 4 प्लस 0x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। इसको भाग देते हैं तो यहाँ पर जो है माइनस एक्स स्क्वायर से देते हैं तो जो हमारे पास आएगा x का पावर 4 आएगा और माइनस 2x स्क्वायर आएगा। इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 2x स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर घटाएंगे तो इसका साइन चेंज होगा, इसका प्लस हो जाएगा और इसका माइनस हो जाएगा और ये कैंसिल। यहाँ पर फिर है सो ये तो 0 आ जाएगा, इस यहाँ पर जो है वो 0 आ जाएगा। फिर आगे देखते हैं तो यहाँ पर जो बचेगा वो 2x स्क्वायर बचेगा, इसको और इसको ऐड करने के बाद 2x स्क्वायर आएगा। उसके बाद एच इट इज ये उतर जाएगा तो माइनस 5x प्लस 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर क्या करते हैं कि इस 2x स्क्वायर को कैंसिल करना है, तो फिर है सो इस जो gx है उस gx में है सो माइनस 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 2 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं gx से तो हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर, और फिर माइनस 2 और प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर माइनस 4 आता है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ पर है सो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये मिलकर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचा माइनस 5x प्लस 10। ओके, अब यहाँ पर शेषफल और भागफल बताना है कि कितना आया है। तो यहाँ पर जो भागफल है वो हमारे पास ये आया, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, और जो शेषफल आया वो हमारे पास आया माइनस 5x प्लस 10। इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि भागफल और शेषफल क्या होगा और भाग विधि के द्वारा बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन को एक बार और। तो यहाँ पर भागफल और शेषफल ही निकालने के लिए बोला है, जो हम लोग ने निकाल लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर।
यहाँ पर बोला है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज वैसे त्रिभुज होते हैं जिसकी दो भुजाएं बराबर होती, और इसके साथ साथ बोल रहा है कि C समकोण है। तो यहाँ पर अगर एक त्रिभुज को बनाते हैं, समकोण त्रिभुज को, कुछ इस तरह से बनेगा, और इसमें ये बोला गया है कि C समकोण है, यानी कि C का वैल्यू 90 डिग्री है, और कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है ABC। तो इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं। तो इसमें से ये जो है इस AB वो कर्ण है, और ये कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यानी कि AC और BC है सो बराबर होगा। तो यहाँ पर जो जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। तो क्या क्या दिया हुआ है? दिया है ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री है और AC बराबर BC है। ओके, ये चीज है, इतना चीज दिया हुआ है। यहाँ पर जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये चीज सिद्ध करना है। अब प्रमाण में आते हैं। सिद्ध करने के लिए है सो हमें प्रमाण चाहिए। तो हम लोग ने है सो प्रमाण को कैसे प्रूव करेंगे वो चीज है। तो यहाँ पर प्रूव करने के लिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। और जब ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो यहाँ से है सो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से जो हमारे पास आएगा, अगर त्रिभुज में देखा जाए तो AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आएगा। ओके, और यहाँ पर एक चीज और है कि ये चीज हमें दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि AC बराबर BC दिया हुआ है। तो इसी का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो AC स्क्वायर प्लस BC को हम लोग यहाँ से AC लिख सकते हैं, तो AC स्क्वायर आ जाएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में AB स्क्वायर आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से हमारा ये प्रमेय प्रूफ हो जाता है, और यहाँ पर प्रूफ्ड लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मान निकालिए। मान निकालना है कि किसका मान निकालना है? 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। ओके, तो 5 इंटू कॉस 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 इंटू सेक 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 2/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1045 डिग्री का वैल्यू होता है 1 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 5 इंटू 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 4/3 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर है सो 3 आएगा, माइनस 1। फिर इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो, यानी कि यहाँ पर देखते हैं 5 इंटू 4 करते हैं तो 5/4 आएगा, प्लस 4 इंटू 4 करते हैं तो 16/3 माइनस 1। इसको फिर से फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो इस प्रकार आएगा, एलसीएम 12 आ जाएगा, और फिर यहाँ से 15 प्लस
64 माइनस 12 ये आएगा। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो 79 माइनस 12/12 आएगा। फिर और आगे इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 79 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो 67/12 आ जाएगा और यही है, सो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि चित्र में कि ये एक वृत्त है। इस वृत्त के बाहर है सो ABCD एक चतुर्भुज खींचा गया है। ठीक है, ABCD और इस पॉइंट को PQRS इस प्रकार से ये खींचा गया है। तो इसको प्रूव करना है कि AB प्लस CD यानी कि AB प्लस CD जो है वो बराबर होगा AD प्लस BC के बराबर होगा। तो हमें ये मालूम है कि हम जानते हैं कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C और बिंदु D, तो यहाँ से इन चारों बिंदुओं से स्पर्श रेखाएं खींची गई है। ठीक है, तो यहाँ से DR इक्वल टू DS हो जाएगा। ओके, DR इक्वल टू DS ये दोनों बराबर हो गया। कब? जब क्या है, बिंदु D से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है, बिंदु D से स्पर्श रेखा खींची गई जिसकी वजह से DR और DS बराबर हो गया। दूसरा में CR इक्वल टू CQ, CR इक्वल टू CQ है और C जो है वृत्त का बाह्य बिंदु है और इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है। तीसरा में है BP इक्वल टू BQ यानी कि BP इक्वल टू BQ ये दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि B से जो है वृत्त का बाह्य बिंदु है और बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है। 4 में है कि AP इक्वल टू AS, यहाँ पर AP इक्वल टू AS हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो A बिंदु है वो वृत्त का बाह्य बिंदु है और वृत्त के बाह्य बिंदु से AP और AS स्पर्श रेखा खींची गई है। तो इस प्रकार से हमारे पास 4 समीकरण बनकर आते हैं और इन चारों समीकरणों को क्या करते हैं कि ऐड करते हैं। समीकरण 1 + 2 + 3 + 4, इन जब चारों समीकरणों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से आएगा, यानी कि है सब DR प्लस CR प्लस BP प्लस AP इक्वल टू DS प्लस CQ प्लस BQ प्लस AS ये आएगा। उसके बाद जब क्या करते हैं कि इसको DR और CR को एक साथ रखते हैं, BP और AP को एक साथ रखते हैं, DS और AS को एक साथ रखते हैं, CQ और BQ को एक साथ रखते हैं। अगर DR प्लस CR करते हैं तो क्या आता है, DR प्लस CR इसको किए तो हमारे पास आ गया DC यानी कि CD आ गया, प्लस सेकेंड में है BP प्लस AP। BP आप लोग देख सकते हैं कि BP ये है, BP प्लस AP ये दोनों मिलाएंगे तो AD बन जाता है यानी कि AB, यहाँ पर B है। ओके, तो AB हो जाएगा। अब यहाँ पर DS और AS को मिलाते हैं, DS और AS को मिलाते हैं तो AD बन जाएगा, AD प्लस और फिर CQ प्लस BQ को मिलाते हैं तो हमारे पास BC बन जाता है और इस प्रकार से ये थ्योरम भी प्रूव्ड हो जाता है। ओके गाइज, तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए,
और है सो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि है सो ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंच सके जो 2023 के एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैक बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। तो वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। थैंक यू।